गुरुजनों की आज्ञा से आप जहां आजकल निम्बार्क तीर्थ सलेमाबाद है वहां आकर आप विराजे। सब कुछ वहां प्रकट हो गया। सर्वेश्वर प्रभु की सेवा श्री हरिवास देवाचार्य जी ने उनको प्रदान की और लेकर वे वहां विराजे। अब उनका ठाट बाट बहुत था आचार्य चरण का। तो एक दिन श्री परशुराम देवाचार्य जी महाराज कथा कह रहे थे और उस कथा में उन्होंने तीव्र वैराग्य का वर्णन किया। तो एक राजसी महंत आए थे, वो भी राजसी थे, ठाट बाट वाले थे और रजोगुणी थे, क्योंकि जो दोष अपने में होता वही दूसरे में दिखता है। वो खुद रजोगुणी थे तो आचार्य में उनको रजोगुण दिखाई पड़ा। तो उन्होंने कहा एकांत में कथा के बाद कि स्वामी जी एक बात तो बताइए। क्या? बोले ये सब ज्ञान ध्यान का उपदेश, वैराग्य का उपदेश गरीब अभ्यागत साधुओं के लिए ये कि अपने लिए भी कुछ है? बोले हम समझे नहीं आप क्या कहना चाहते हैं। बोले हम ये कहना चाहते हैं कि आप खुद तो सोने चांदी के सिंहासन पर बैठे हैं, महल बना के बैठे हैं। उस साधुओं को कहते कि उसको संग्रह परिग्रह से मुक्त रहना चाहिए, कंचन कामनी से मुक्त रहना चाहिए, अनिकेत अमानी रहना चाहिए। उनके लिए इतना कठोर वैराग्य कि पैसा पापी साधु को परस लगावे पाप, परस लगावे पाप, ज्ञान वैराग्य बिगारे, काम क्रोध मद लोभ मोह मत्सर श्रृंगारे, सब द्रोहिनते बड़ो संत द्रोही नहीं ऐसा, भगवत रसिक अनन्य भूल जन परसो पैसा। ऐसी ऐसी बातें आप सुना रहे हो। आप यदि कह रहे हो और आपको इनमें राग नहीं है तो हम तो तब माने जब छोड़ के चल दो। महंत जी ने कहा आप छोड़ के चल दो। तो आचार्य चरण बोले महाराज हम तो छोड़ के चल दें, लेकिन ये सब सेवक लोग जाने देंगे? हाथ पांव पकड़ लेंगे, नहीं जाने देंगे। बोले आप जाना नहीं चाहते हैं, बहाना कर रहे हो। तो आचार्य चरण प्रसन्न हो गए, बोले देखो आप ठीक कहते हैं, हम माया में फंसे हुए हैं और माया से मुक्त तो दो ही कर सकते, या तो हरि या हरिदास। तो आप हरिदास हैं, हमको ले चलिए यहां से। बोले ठीक है चलो। अब मुख्य द्वार से निकलना तो मुश्किल है, तो अर्धरात्रि के समय आचार्य ने अपने निवास की खिड़की खोल दी। उस खिड़की में से वो पूज्य श्री परशुराम देवाचार्य जी और वो राजसी महंत जी दोनों कूद पड़े। अब जब वहां से चले तो महंत जी के पास तो आसन बासन सब था और आचार्य चरण जब वहां से चले महाराज जी तो शरीर पर केवल एक लंगोटी, कुछ नहीं, न नीचे बहिर्वास न ऊपर उत्तरीय, कुछ नहीं, कमंडल भी नहीं, दूसरी लंगोटी भी नहीं, केवल आड़बंद और आड़बंद पर एक लंगोटी बस। वो महात्मा बोला अरे आप ऐसे ही चलोगे? बोले आपने ही कहा सब छोड़ के चलो, तो फिर क्या लेके चलना, सब छोड़ो यहीं। आगे बढ़े, बोले अरे ब्यारू भी रात को नहीं करी, कुछ चना चवेना कुछ है? तो कहाँ कुछ चना चवेना, जब खाने पीने की ही बात थी तो स्थान ही क्यों छोड़ा? वहां तो समय से बाल भोग, समय से राजभोग, समय से ब्यारू मिलती। अब भजन ही करना है तो काहे को सब चक्कर में पड़ना, चलो। बोले अब हम तो थक गए हैं। बोले देखो सवेरा होते ही लोग
चारों ओर घुड़सवार दौड़ेंगे, आप पकड़ में आ जाएंगे, फिर हमको वहीं जाना पड़ेगा, इसलिए जितना हो सके रात भर चलो। तो चलते 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 एक पहाड़ की कंदरा में आकर के आप बैठ गए, और ये तो बैठ गए, और वो जो महंत जी उनको लेके आए थे ना, वो तो भूख प्यास के मारे उनकी हालत खराब। बोले महाराज यहाँ जंगल है, यहाँ कोई गांव नगर भी नहीं है, कोई मनुष्य दिखता नहीं, हम तो भूख के मारे मरे जा रहे हैं, और आप आंख मूंद के भजन कर रहे हो, आपको भूख प्यास नहीं है। वो सोचते थे कि इतने ठाट बाट में रहने वाले इतना लंबा चले फिर भी इनको थकान नहीं, प्रसन्न है, भजन में लग गए। आचार्य चरण ने कहा आपको विश्वास नहीं है, अनन्यास चिंतयन्तो माम ये जना पर्युपास्ते तेषाम नित्याभियुक्तानाम योगक्षेमम वहम्यहम्। अब भजन करो, ठाकुर सर्वेश्वर प्रभु चाहेंगे तो यही व्यवस्था हो जाएगी, और नहीं तो ऐसे ही राम राम करो, क्या करना है। बोले भैया आप करो भजन, हमारे तो भूखे भजन न होए गोपाला, हमसे तो माला घूमेगी नहीं भूख के मारे, हम जाते हैं। वो गया, एकाध कोस चला, एक गांव मिला। वो गांव ऐसे लोगों का था कि उनकी साधुओं में तनिक भी श्रद्धा नहीं थी। वो बेचारा घूमा महात्मा आटा मांगने के लिए, किसी ने नहीं दिया। बोले हट्टे कट्टे जवान मुस्टंडे घूम रहे हो, घर में काम नहीं कर सकते, तुम्हारा बाप कमा के रख गया जो हम मांगने चले आए, चलो हटो यहां से। किसी ने नहीं दिया। बेचारा महात्मा रोने गिड़गिड़ाने लगे, अरे भाई इस गांव में कोई दयावान नहीं है, मैं बहुत भूखा प्यासा हूं। तो किसी को दया आ गई, उसने एक चुटकी आटा दिया, इतना एक चुटकी, महाराज जी ऐसे ले जा। तो वो बोला महाराज हम दो मूर्ति हैं, अकेले नहीं है। दो मूर्ति कहाँ है? झूठ बोलता है। बोले एक मूर्ति भजन कर रहे हैं। अच्छा लो एक चुटकी और ले जाओ। दो चुटकी दिया। अब बेचारा अपने अचला से बांध के दो चुटकी आटा वहां से चला। इधर क्या हुआ? आचार्य चरण बैठ के भजन कर रहे थे। उसी समय तहां बंजारो आए संपत्ति चढ़ाए दे। लाखा बंजारा जो 1 लाख बैलों पर सामान लाद के चलता था, वो उधर से निकला। उसने देखा कोई महापुरुष बैठ के भजन कर रहे हैं। नाम तो उसने सुन रखा था आचार्य चरण का, दर्शन अब तक नहीं हुआ था, कहीं छवि देखी होगी। अरे ये वही हैं, ये वही हैं, ये तो वही आचार्य चरण मालूम पड़ते हैं। साष्टांग प्रणाम किया और बड़ी विनम्रता पूर्वक पूछा, भगवान क्या आप श्री स्वामी परशुराम देवाचार्य जी महाराज हैं? आपने मुस्कुरा कर सिर हिलाया। अरे तो वो रोने लग गया, आज आपका हमें प्रथम दर्शन हुआ है। अब सब 1 लाख बैल महाराज जी चलते थे, उसमें पूरा बाजार आटा दाल घी बूरा मेवा मिष्ठान कपड़ा लत्ता सोना चांदी सब था, उसमें कोई चीज ऐसी नहीं थी, पाट पटंबर हीरा मोती सब। अब सब में से थोड़ा थोड़ा रखने लग गया, ढेर लग गया महाराज जी वहां अंबार। और हलवाइयों के कहा कि भाई तई चढ़ाओ, खीर मालपुआ बनने दो। अब खीर मालपुआ घुटने लग गया हैं। और परशुराम देवाचार्य जी महाराज भगवत चर्चा सुनाने लगे, सत्संग करने लगे, वो सब बैठकर सुन रहे थे। अब इतनी देर में वो बेचारा महात्मा 2 चुटकी आटा लेके आया, सोई देखते ही रो पड़ा। उसने कहा महाराज एक हमारा भाग्य है जो रोने गाने पर भी 2 चुटकी मिला, 1 चुटकी मिला वो भी एक आपके नाम से मिला, और एक आपका भाग्य है कि यहाँ हजारों लोगों के प्रसाद की व्यवस्था यहाँ जंगल में हो गई, जंगल में मंगल हो गया। इसका तात्पर्य क्या है? इसका तात्पर्य यह है कि महापुरुषों के जीवन में जो ऐश्वर्य है, उस ऐश्वर्य से उनके वैराग्य में अंतर नहीं आता है। सामान्य जीवों की बात अलग है, महापुरुषों के जीवन में
उनके ऐश्वर्य का प्रभाव उनके जीवन में नहीं होता है। वल्लभ